चलिए बताइएगा। ग्रुप ए से बताइए। बताइए ग्रुप ए से संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? हाँ, विभाग का नाम। हाँ, विभाग फिर से बोले। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? हाँ सही है, आर्थिक कार्य विभाग। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष किस माह के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश की जाती है? फरवरी के। हाँ सही है, फरवरी के अंतिम कार्य दिवस। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट के साथ से अलग प्रस्तुत किया जाएगा? ठीक है, हाँ सही है, अकवर्ड कमेटी। ये कब नियुक्त किया गया था अकवर्ड कमेटी? हाँ समिति का गठन हुआ। हाँ सही है, 1921 और 1924 में निर्णय दिया। हाँ, और 25 में पहली बार बजट पेश किया गया। ठीक है, रेल बजट अलग से पेश किया गया आम बजट से। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी, 26 नवंबर 1947 को। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, पहला जो बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा, कितनी अवधि के लिए पेश किया गया था? हाँ माह ही बताइए। हाँ सही है, 7.5 माह। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त है? हाँ सही है, जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई 1950। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से बजट किस तारीख को पेश किया जाएगा? सही है, 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रुप बी से, भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किए हैं? सही है, मोरारजी देसाई, इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया। ठीक है, जबकि पी चिदम्बरम कितना बार पेश किया? 8 बार। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा कब की थी? सही है, 1991। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए कौन सा समय निर्धारित किया गया था? समय सर 5 बजे। हाँ ठीक है, शाम के 5 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन किसके द्वारा बजट का समय दिन के 11 बजे कर दिया गया? हाँ हाँ सही है, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री उस समय थे, यशवंत सिन्हा 1999 में, राजग सरकार थी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से,
ग्रुप ए से बताइएगा, भारत में पहली बार रेल बजट का प्रसारण टेलीविजन पर कब शुरू हुआ था? ग्रुप ए से। हाँ बस। हाँ सही है, 25 फरवरी 1992। ठीक है, जबकि समान बजट को कब प्रसारित किया गया था? हाँ ठीक है, 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान इस प्रकार, भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध कितने वर्षों के आंकड़ों से होता है? ग्रुप ए से। हाँ। फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया। क्वेश्चन है, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान इस प्रकार, भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध कितने वर्षों के आंकड़ों से होता है? सही है, 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। अगला बताइए ग्रुप बी से, कर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? हाँ सही है, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर, या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हो उसको। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, हम उन करों को क्या कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़े जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है? सही है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, होटल प्राप्तियों पर कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, उपहार कर कैसा कर है और किसके द्वारा वसूला जाता है? हाँ सही है, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, शिक्षा उपकर कैसा कर है और किस सरकार द्वारा वसूला जाता है? हाँ सही है, अप्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कैसा कर है और किस सरकार द्वारा वसूला जाता है? हाँ ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, उपहार कर कैसा कर है और किस सरकार द्वारा वसूला जाता है? सेंट्रल का है। ठीक, उपहार हो गया। फिर से बताइएगा ग्रुप बी से ही बताइएगा, लाभांश कर। हाँ सही है, केंद्र सरकार ही वसूलता है और ये प्रत्यक्ष कर है। हाँ प्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क कैसा कर है और किस सरकार द्वारा वसूला जाता है? हाँ, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क कैसा? हाँ बोलिए। हाँ सही है, प्रत्यक्ष कर है, राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, वैट का पूर्ण रूप क्या है? वीएटी, वैट। हाँ सही है, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, मूल्य वर्धित कर। ग्रुप ए से बताएगा, वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा, सबसे अंत में वैट कहाँ लागू किया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रतिभूति विनिमय कर की शुरुआत कब की गई? प्रतिभूति विनिमय कर की शुरुआत कब की गई? ग्रुप ए से, प्रतिभूति विनिमय कर की शुरुआत कब की गई? बोलेगा पास। ग्रुप बी से बताइए।
सही है, 2004 में। ठीक है, जो कंफर्म जानते हैं एकदम अपने बोल दीजिए, ठीक है, नहीं तो दूसरा के चक्कर में पूछे रहिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। अपने जानते हैं एकदम बोल दीजिए, किसी पूछिए मत। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति किससे होती है? सीमा शुल्क निगम कर भी देता है। हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, वांचू समिति किससे संबंधित है? हाँ, वांचू वांचू समिति किससे संबंधित है? पास, हाँ, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, केलकर समिति का संबंध किससे है? हाँ, कर सुधार नहीं, बोले इधर से, ग्रुप ए से बताइए। हाँ, केलकर समिति, हाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण, दोनों है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, रेखी समिति किससे संबंधित है? हाँ, रेखी समिति, हाँ रेखी है, नहीं नहीं रेखा नहीं है, रेखी ही है। हाँ, रेखी, रेखी समिति किससे संबंधित है? वही कर ही बताना है, कौन सा कर है। हाँ ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताएगा राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? राजा चलैया समिति कर सुधार से। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, एल के झा समिति किस कर से संबंधित है? सही है, अप्रत्यक्ष कर से। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? हाँ सही है, मोटर वाहन करों में वृद्धि, मोटर वाहन के कर में वृद्धि। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति, पास बोलेगा ग्रुप बी से। हाँ सही है, पेट्रोलियम उत्पाद पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन 1991 में किया गया था? हाँ ठीक है, राजा चलैया समिति। अगला बताएगा ग्रुप ए से, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ग्रुप ए से बोलिए। बस, हाँ ठीक है, चलैया समिति ही सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, चलैया समिति ने गैर कृषकों की कितना हजार रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी? सही है, 25,000 रुपये से अधिक। अगला बताएगा ग्रुप ए से, परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए कब भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? ग्रुप ए से बताइए। हाँ, परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए कब भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? सही है, 1987। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है? ठीक है, तारापुर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ठीक है, अमेरिका के सहायता से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था? ठीक है, कनाडा के सहयोग से। अगला बताइए ग्रुप ए से, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? सही है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन है? सही है, हाँ, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है। सही है, 2000 मेगावाट क्षमता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? ठीक है, रसिया में। और जबकि दूसरा अमेरिका में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1958 में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की को कब गठित किया गया था? सही है, 1980 में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का विलय कब करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई? सही है, 1984। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में आईजीएमडीपी की नींव रखी। आईजीएमडीपी की का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी 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 का पूर्ण रूप बताइए। हाँ, रुके बोले दीजिए। हाँ, बोलिए। नहीं, पास। हाँ, बोलिए। हाँ, एक ही शब्द तो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इसका हम बोल देते हैं, यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आईजीएमडी। इसका हिंदी रूप है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। 1983 में नींव रखी गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। चलिए, अगला बताइएगा, पृथ्वी क्या है? हाँ, ठीक है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। बताइएगा ग्रुप बी से, पृथ्वी को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता और अधिकतम मारक क्षमता क्रमशः में कितना है? हाँ, ठीक है, 40 किलोमीटर न्यूनतम और अधिकतम 250 किलोमीटर। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, त्रिशूल। त्रिशूल भी जो है कम दूरी वाला, जमीन से जमीन में मार करने वाला, जमीन से हवा, हाँ, जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है।
इसकी न्यूनतम क्षमता और अधिकतम क्षमता 900 बताइए। मीटर 5 किलोमीटर 500 मीटर हाँ सही है, 500 मीटर से 9 किलोमीटर। न्यूनतम मारक क्षमता 500 मीटर और अधिकतम मारक क्षमता 9 किलोमीटर। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, आकाश क्या है? हाँ हाँ सही है, जमीन से हवा। हाँ, जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से, आकाश की मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? सही है, 25 किलोमीटर है। ग्रुप ए से बताइएगा, आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में किस सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है? हाँ सही है, रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से, अग्नि श्रेणी में कितने प्रक्षेपास्त्र हैं? 5 है। हाँ ठीक है, 5 प्रक्षेपास्त्र हैं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अग्नि थर्ड की मारक क्षमता कितना किलोमीटर से अधिक है? ग्रुप ए से। हाँ ग्रुप ए से। हाँ सही है, 3000 से 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है इसको। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया? अब्दुल कलाम चांदीपुर से मिसाइल का परीक्षण किया बोलिए। हाँ सही है, व्हीलर दीप, उसी को कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत द्वारा अग्नि 5 का सफल परीक्षण कब किया गया? ग्रुप ए से। हाँ, भारत द्वारा अग्नि 5 का सफल परीक्षण कब किया गया? ना डेट कहाँ बताइए, ऐसे तो टफ हो जाता है। बस सही है, हाँ 19 अप्रैल, हाँ 19 अप्रैल 2012। ठीक है, हाँ अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मतलब एक महादेश को दूसरे महाद्वीप जा सकता है। ठीक है, हाँ अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, अग्नि 5 जो है सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। ठीक है, 5500 से अधिक, लेकिन जो है 500 कम गया है। हाँ चलिए अगला बताइएगा, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, हम अपने मन से पूछ रहे हैं। बताइएगा ग्रुप बी से, आईसीबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईसीबीएम इंटरसेप्टिव बैलिस्टिक मिसाइल हिंदी में इसका नाम दिया हुआ है, हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीबीएम का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्टिनेंट वाला जी बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाता है। इसमें 5वां देश भारत शामिल हो गया है। हाँ और आगे प्रक्षेपात्र, ठीक है, हाँ प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र। हाँ सही है, इंटरकॉन्टिनेंटल, हाँ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, कहाँ पर है? सही है। हम बोल दिए थे कोऑर्डिनेटर रहेगा। हाँ हाँ, बोले तो महाद्वीपीय बोल दो। अंतर महाद्वीपीय है ना, अंतर महाद्वीपीय बोलना जरूरी है। चाइना किसी भी जगह लीड कर सकता है। हाँ, इसमें जो भारत जो इस कल में छठा देश है, हाँ छठा देश है। इसके पहले कौन कौन शामिल था इस कल में? ऐसी चीन, यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके, फ्रांस। हाँ ठीक है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। ग्रुप बी से बताइए, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। सही है, 30 जनवरी। ग्रुप ए से बताएगा, लुई ब्रेल दिवस। हाँ, लुईस ब्रेल दिवस। सही है, हाँ ठीक है, 4 जनवरी। अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी। ग्रुप ए से बताएगा, शहीद दिवस। ठीक है, 30 जनवरी। 30 जनवरी। अगला बताएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। ठीक है, 26 जनवरी। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, जनवरी में ही है सब। बताइए, सर्वोदय दिवस। बस, हाँ ठीक है, 30 जनवरी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। हाँ, भारत पर्यटन दिवस। ठीक है, हाँ ये 25 जनवरी है, भारत पर्यटन दिवस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 15 जनवरी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ग्रुप बी से बताएगा, विश्व हिंदी दिवस। हाँ सही है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 4 फरवरी। अगला बताएगा ग्रुप बी से, गुलाब दिवस। हाँ सही है, 12 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 28 फरवरी। ग्रुप बी से बताइएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ सही है, 24 फरवरी। मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में। 17 फरवरी पास। सही है, 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, 3 मार्च। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हाँ सही है, 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से,
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हाँ सही है, 15 मार्च। ठीक है, रुपेश से बताइए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस। हाँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस। बस हाँ सही है, 10 मार्च। अगला बताइएगा ग्रुप बी से आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ सही है, ठीक है, 18 मार्च। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस। हाँ ठीक है, 20 मार्च। ग्रुप बी से बताइएगा विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 27 मार्च। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस बस ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस। ठीक है, 23 मार्च। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? पाँच ठीक है, 25 मार्च। अगला बताइएगा ग्रुप बी से विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 24 मार्च। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। सही है, 26 मार्च को मनाया जाता है। ग्रुप बी से बताइएगा राम मनोहर लोहिया जयंती। हाँ ठीक है, 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 23 मार्च। अगला बताइएगा ग्रुप बी से विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस ये अप्रैल में है। सही है, 2 अप्रैल। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्रुप ए से बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 अप्रैल को। ग्रुप बी से बताइएगा हाँ 22 अप्रैल। ग्रुप बी से बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व विरासत दिवस। हाँ, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 18 अप्रैल को। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडकी दिवस। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडकी दिवस कब मनाया जाता है? पास है, बोलिए। सही है, 14 अप्रैल। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से अंबेडकर जयंती। ठीक है, 14 अप्रैल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 17 मई। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 1 मई। अगला बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 3 मई। ग्रुप ए से बताइएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, ग्रुप ए से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।
हाँ मई तो बोलिए रहे, मई चलिए रहा अभी। बताइए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पास। हाँ ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 11 मई। अगला बताइए ग्रुप ए से, विश्व नर्स दिवस। ठीक है, 12 मई को मनाया जाता है। अगला बताइए ग्रुप बी से, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 15 मई को मनाया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 31 मई को। ग्रुप बी से बताइए, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। ग्रुप ए से बताइए, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विश्व संग्रहालय दिवस। मई ही चल रहा है अभी। विश्व संग्रहालय दिवस पास, बोले ग्रुप बी से। यह विश्व संग्रहालय सही है, 18 मई। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 मई। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस पास। ठीक है, 21 मई। वो 18 मई था विश्व संग्रहालय दिवस। हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? हाँ सही है, 29 मई। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ सही है, 5 जून। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हाँ सही है, 29 जून। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। ग्रुप बी से बताइएगा, मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ग्रुप बी से। हाँ, ये जून में है सब। पास है, बोलिए। ग्रुप ए से बोलिएगा, पास है। यह 26 जून को। हाँ, 26 जून को मनाया जाता है। अगला बताइए ग्रुप ए से, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। सही है, 23 जून को मनाया जाता है। ग्रुप बी से बताएगा, विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। ग्रुप ए से बताएगा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 14 जून को मनाया जाता है। ग्रुप बी से बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। ग्रुप ए से बताएगा, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पास, ग्रुप बी से। पास, यह 4 जून को मनाया जाता है, 4 जून को। चलिए अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया? ये आंध्र प्रदेश की नर्स है।
हाँ 2020 के लिए बताइए आप लोग। ठीक है, एसवी सरस्वती। हाँ एसवी सरस्वती है। अगला बताइए ग्रुप बी से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया? ठीक है, भानुमति घिवला। हाँ ये गुजरात की नर्स। हाँ गुजरात के। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से ग्रुप ए से बताइएगा स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? हाँ स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 ये बिहार के है जी, बताइए। हाँ अच्छा हाँ सर, ओलंपिक में भाग लिए। प्रमोद भगत, गलत हो गया, आनंद कुमार। सही है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? कम से कम अंतिम मतलब बता दीजिए। हाँ पांच बोलिए ग्रुप से कुछ भी एक बताइए, शुरू वाला चाहे लास्ट। नाम थोड़ा टेढ़ा है इसका। ये फुम जिले, हाँ मलाम्बो एंगकुका, एंगकुका। हाँ पूरा नाम है फुम जिले मलाम्बो एंगकुका, है ना? ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है? ग्रुप ए से यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है? इसी संस्थान के माध्यम से मतलब कि बिहार सरकार में डीएलएड किया गया है। डीएलएड बहुत सारे टीचर किए हैं, प्रशिक्षित शिक्षक। इसका मुख्यालय है नोएडा में, उत्तर प्रदेश। बोलेगा बस। शिक्षा मंत्रालय लाया। हाँ तो संस्थान का नाम बताइएगा ना? संस्थान है हाँ वो, हाँ वो है नोएडा का वो, हाँ नहीं दो नाम है। शॉर्टकट में नाम नहीं है इसमें दिया हुआ, लेकिन उसका शॉर्टकट भी बोल दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए पास। हैदराबाद का है सर वो। यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS है ना? NIOS नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन स्कूलिंग। हाँ 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 डीएलएड सब होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए ग्रुप बी से फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ सुजैना, हाँ सुजैना क्लार्क को दिया गया है, ब्रिटेन की लेखिका है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ग्रुप ए से बताइएगा। फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार सुजैना क्लार्क को दिया गया है, किस उपन्यास के लिए? पास बोलिए। हाँ पीरानेसी, हाँ पीरानेसी के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल कितना वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी? 144। ठीक है 144। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 144 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी गई, जिसमें बताना है अशोक चक्र किसे दिया गया? ग्रुप ए से हाँ ठीक है बाबूराम शहीद ASI जम्मू कश्मीर। बाबूराम, हाँ बाबूराम। ठीक है ये अशोक चक्र बाबूराम।
ठीक है। अशोक चक्र बाबूराम को दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आता है कि नहीं उगरा। ग्रुप बी से बताइएगा कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया गया है? कीर्ति चक्र। हाँ, ये कांस्टेबल था, शहीद कांस्टेबल। हाँ, सही बोल रहे हैं, अल्ताफ हुसैन भट्ट। अल्ताफ हुसैन भट्ट। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से सौर चक्र कुल कितने सैनिकों को दिया गया? नहीं, नहीं, गलत है। 15 को 15 को दिया गया है। ठीक है, माइनस आप लोग बहुत ले रहे हैं ग्रुप ए। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल किस परियोजना को दिया गया है? भूटान का पास बोल दिए ये। ग्रुप ए से बताएगा लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल किस परियोजना को दिया गया? हाँ, लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल किस परियोजना को दिया गया? भारत के सहयोग से निर्मित सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग के रूप में यह पुरस्कार दिया गया है। पास, यह है मांगदेछु जल विद्युत परियोजना। मांगदेछु जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। अगला बताएगा ग्रुप ए से CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ग्रुप ए से 2 व्यक्ति को दिया गया है। यह पुरस्कार इंडियन इकोनोमेट्री सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा दिया गया, 2 व्यक्ति को। चलिए पास। आदमी है सर। हाँ, आदमी रंगराजन है वो। हाँ, सही है, जगदीश भगवती और सी रंगराजन। जगदीश भगवती और सी रंगराजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रुप बी से मिस इंडिया USA 2021। हाँ, ठीक है, वैदेही डोंगरे। हाँ, वैदेही डोंगरे, ये मिशिगन के हैं। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से डिफरेंटली एल्ब स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? डिफरेंटली एल्ब स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं ग्रुप ए से? ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। सही है, प्रमोद भगत। अगला बताइए ग्रुप बी से चौहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 पाल्मे डियोर पुरस्कार। पाल्मे डियोर पुरस्कार फिल्म टाइटल के लिए किसे दिया गया? पास बोले ग्रुप ए से यह जूलिया डुकोर्नो। हाँ, जूलिया डुकोर्नो। ठीक है, पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया गया। अगला बताइए ग्रुप ए से 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का आइडल डियोर पुरस्कार किसे दिया गया? का ऑयल डियोर पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत की है ये। फिर से बोले 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का OLD और पुरस्कार किसे दिया गया? ये भारत की है। पास है, ये दिया गया है पायल कपाड़िया को। हाँ, पायल कपाड़िया। अगला बताइए ग्रुप बी से कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया? आपको इसमें हिंट देते हैं, ये हंगर कार्यकर्ता है। हंगर कार्यकर्ता हैदराबाद के हैं। बताइए नाम क्या है? इसका नाम बहुत बार पहले भी आया है। हाँ, मुस्लिम तो ही है। चलिए पास बोले ग्रुप ए से
पास है। यह है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, है ना, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से जीडी बिरला पुरस्कार, जो कि 30वां संस्करण था, किसे दिया गया? जीडी बिरला पुरस्कार ये दिया गया है इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। हाँ सही है, ठीक है सर, सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है, सुमिता मित्रा, भारतीय मूल की है। अगला बताएगा ग्रुप ए से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? ठीक है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ग्रुप बी से बताएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक बांग्लादेश के वैज्ञानिक को दिया गया है, नाम क्या है उसका? बांग्लादेश में क्या है? इसका हिंट देते हैं, एक सिलसिला है भारत में, धर्म संघ, उसी के नाम पर है। और आगे पीछे दोनों सिलसिले के नाम पर उसका नाम है। पास बोले ग्रुप से, हाँ सही है, फिरदौसी कादरी, फिरदौसी कादरी। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, नाम क्या है उसका? ऑप्शन देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है देते हैं, बताइएगा। ऑप्शन दे रहे हैं, ये है आंसर ही बोले थे, छोड़िए, मोहम्मद अमजद साकिब। आप क्योंकि मुसलमान तो है ही, तो वो दूसरा है, अंग्रेज है, सब तो पकड़ा जाएगा। अगला बताइएगा, हाँ पूरा चर्चा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के वृत्त चित्र निर्माता को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है, नाम क्या है? पास है, यह है वाच डॉग, हाँ वाच डॉग, ग नहीं क। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है, उनका नाम क्या है? बोल देते हैं इसका आंसर, यह है स्टीव मुनसी, हाँ स्टीव मुनसी। ठीक है, और फिलीपींस के मछुआरे को दिया गया है, नाम क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, नाम है उसका रॉबर्ट बैलोन, हाँ रॉबर्ट बैलोन। ठीक है, पांचों फिर से बोल देते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है, बांग्लादेश के वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी को, पाकिस्तान के माइगो फाइनेंस के संस्थापक मोहम्मद अमजद साकिब को, फिलीपींस के मछुआरे रॉबर्ट बैलोन को, दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी स्टीव मुंशी को, इंडोनेशिया के वृत्तचित्र निर्माता वाच डॉग को दिया गया। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ग्रुप ए से हाँ हाँ, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सही है, डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, बोलिए। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनुराग ठाकुर इसको पुरस्कार दिए हैं। हाँ हाँ, वृक्षारोपण कार्यक्रम है ना, रक्तदान अंगदान कार्यक्रम में भाग लिया, शिविर लगाया। पास बोलेगा ग्रुप से, ये नाम है मोहम्मद आजम, हाँ मोहम्मद आजम को दिया गया है। ठीक है,
हाँ, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मोहम्मद आजम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रुप ए से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस बैंक को EASE रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? किसका है सर? ग्रुप ए से। किस बैंक? हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस बैंक को इस रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? बोलिए। सही है, SBI। और दूसरा स्थान किस बैंक को प्राप्त? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? देना सही है, विजया बैंक का। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। यूके के शीर्ष पुरस्कार कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वे अपने अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के तहत प्रतिदिन हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, उनका नाम क्या है? वही सब जो पीछे बताया कम से कम एक वर्ड भी बता देंगे सर। आतंकवादी अजहर मसूद पूरा नाम है सैयद उस्मान अजहर मसूदी। सैयद उस्मान अजहर मसूदी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। अब ये चलिए जाता है। ग्रुप ए से बताइएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, आशा भोसले। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, मोहम्मद यूनिस। टोक्यो ओलंपिक में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है ना मोहम्मद यूनिस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। मरणोपरांत मोहन बाण रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? हाँ, मोहन बाण रत्न। ये भारत के पूर्व गोलकीपर हैं। बोलिए। पास बोलिएगा। हाँ ठीक है, शिवाजी बनर्जी। ठीक है, शिवाजी बनर्जी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। UNDP द्वारा जैव विविधता संरक्षण तथा सतत उपयोग से गरीबी कम करने के प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार का नाम ही बताना है। बोलिए। पास बोलेगा ग्रुप ए से। यह इक्वेटर पुरस्कार। हाँ, इक्वेटर पुरस्कार। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। वर्ष 2021 में 10 विजेताओं में 2 भारतीय संगठन को इक्वेटर पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोनों संगठन का नाम बताइए। दिल्ली का है, एक तमिलनाडु का है, वो कर्नाटक का है। यह है अधिमलाई पझंग डीनियर प्रोड्यूसर कंपनी, ये तमिलनाडु का है। और स्नेह कुंजा ट्रस्ट यह कर्नाटक है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइए
डायना अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ये दिया गया है कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्रों के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित डायना अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। पास बोलेगा। ये दिया गया है देवांशी रंजन को। हाँ, देवांशी रंजन। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा न्यूरो सर्जरी के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये भारतीय मूल के हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा न्यूरो सर्जरी के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पास बोलेगा ग्रुप बी से। ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। हाँ, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड टेलर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड टेलर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? पास बोलेगा। ये दिया गया है गुनीत मोंगा। हाँ, गुनीत मोंगा को दिया गया है। अगला बताएगा ग्रुप ए से। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ ठीक है, एम ए यूसुफ अली को दिया गया है। ग्रुप बी से बताएगा जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, श्यामला गणेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से स्पेन के प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही है, अमर्त्य सेन को। अगला बताएगा ग्रुप बी से पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ठीक है, 1954। ग्रुप ए से बताएगा 2021 में कुल कितना पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई? ठीक है, 119। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा पद्म विभूषण कितना? 7। ठीक है, और पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। ठीक है, बताइएगा कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? सही है, 29। कितना विदेशी एवं एनआरआई को दिया गया पद्म पुरस्कार? 10। ठीक है, और मरणोपरांत कितना व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है? पास बोले। ठीक है, 16 को। हाँ, 16 को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, और ट्रांसजेंडर उसमें एगो शामिल था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ ठीक है, कला। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन। बीबी लाल को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? कला। बीबी लाल पास। नहीं, यह आर्कियोलॉजी पुरातत्ववेत्ता है ना। बीबी लाल और बीके थापर नहीं थे प्राचीन भारत में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। मौलाना बहाउद्दीन खान को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2021 में, किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, मौलाना बहाउद्दीन खान। हाँ, ग्रुप बी से। ठीक है, आध्यात्मिकता। अगला बताएगा ग्रुप ए से। नरेंद्र सिंह कपानी
को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? नंदन सिंह कपानी। सही है, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, है ना। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। हाँ, यही है नरेंद्र सिंह कपानी। अगला बताइए ग्रुप बी से, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? सही है, मेडिसिन। अगला बताइए ग्रुप ए से, शिंजो अबे, ठीक है, लोक मामले के लिए दिया गया है, लोक मामले। अगला बताइए ग्रुप बी से, एसपी बाला सुब्रमण्यम, हाँ सही है, कला, कला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप, हाँ हाँ, वही निर्देश करते। ग्रुप ए से बताएगा, तरुण गोगोई को पद्म भूषण दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, लोक मामले, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हाँ, ग्रुप बी से बताएगा, सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण दिया गया, ठीक है, लोक मामले के लिए देगा, हाँ, राजनीति भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, नृपेंद्र मिश्र को पद्म भूषण दिया गया है किस से संबंधित है? हाँ, नृपेंद्र मिश्र। साहित्य में बोलेगा, यह लोक सेवा, हाँ, लोक सेवा के लिए। ग्रुप बी से बताएगा, रामविलास पासवान, हाँ, लोक मामले के लिए है। केशु भाई पटेल, लोक मामले, ठीक है। ये सबको मरणोपरांत दिया गया, तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशु भाई पटेल और कलबे सादिक मरणोपरांत, हाँ, पद्म भूषण, पद्म भूषण दिया गया है ना। कालबे सादिक को अन्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया गया है, अन्य आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ, मतलब कि ये नाम है कलबे सादिक, कलबे सादिक, हाँ हाँ, मिलाने के लिए देता है। तो ये 10 गो और ये इधर आपका 7 गो, ये जरूरी हो जाता है ना, 17 गो, बाकी ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, एक आगो पूछ लेते हैं, चलिए बताइएगा, दुलारी देवी को पद्मश्री दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? कला, ठीक है। अगला बताइएगा, लखा खान को पद्मश्री दिया गया है, लखा खान, हाँ, कला में, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, माधवन नाम्बियार को पद्मश्री दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, माधवन नाम्बियार, माधवन नाम्बियार जो है ये खेल से संबंधित है, हाँ, माधवन नाम्बियार खेल से संबंधित है, ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइएगा, अशोक कुमार साहू, अशोक कुमार साहू को पद्मश्री दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मेडिसिन से संबंधित है, हाँ, मेडिसिन से, उसको पूरा छोड़ देते हैं अब, हाँ। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है? सही है, बेंगलुरु में, जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, सही है। बताइएगा, माना फॉरेस्टा जो है यह कहाँ के एक बिल्डिंग से प्रेरित है? ठीक है, इटली के बिल्डिंग से प्रेरित है ना, जहाँ अपार्टमेंट होगा जिसकी बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं होंगी। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, गोवा की स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, उस कंपनी का पहले नाम बताइए। ठीक है, हाँ सही है, कबीरा मोबिलिटी। और उसका स्कूटर का नाम बताइए क्या है? ऐसे है, ये स्कूटर का जो विकसित किया है उसका स्कूटर का नाम क्या है? हाँ, कौन 75? हम्स, हम्स 75 है ना, HERMES, हम्स 75, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से,
रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ की है? सही है, बाराबंकी में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना किस योजना के तहत की गई? हाँ सही है, पीएम कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाँ, गुजरात के ही है। 2,75,000 पेड़ लगाए। व्यक्ति का नाम बताइए। ग्रीन मैन भी कहा जाता है, गुजरात का ग्रीन मैन, गुजरात का ग्रीन मैन। बोलिए, पास बोले ग्रुप बी से। चलिए पास। यह विरल देसाई, हाँ विरल देसाई, ठीक है। हाँ, विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहते हैं, है ना? हाँ, गुजरात के ग्रीन मैन। हाँ, 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री ने कहा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया? सही है, दिल्ली में। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत ने किस वर्ष तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक भारत ने किस वर्ष तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है? पास। हाँ, 2025 तक। ठीक है, 2025। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का थीम क्या है? हाँ ठीक है, लगभग। ये ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, बायो साइंसेज एंड बायो इकोनॉमी। हाँ, बायो इकोनॉमी। ठीक है, हाँ है वो। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, नई दिल्ली। बताइएगा ग्रुप ए से, विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का थीम क्या था? हाँ, थीम। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस 2020। हाँ 2020। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा किस मंत्रालय ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया? हाँ, 2 मंत्रालय है। दोनों मिला के एक वो मतलब किया है, उसके सहयोग से किया। हाँ बोलिए, दोनों बोल दीजिए। पास बोलिए ग्रुप ए से। बोलेगा पोषण कैसे बोला? टेक भारत 2021 का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया? चलिए पास। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? हाँ, जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? रेंज में बताना है। हाँ
मार्च। ठीक है, 1 से 7 मार्च। हाँ मार्च। पूछे हम क्या, हम वही तो पूछे हैं, जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, 1 से 7 मार्च। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च समारोह को संबोधित किया तथा साथ ही 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। वह 75वां जन औषधि केंद्र कौन है? हाँ, ग्रुप बी से। नहीं नहीं, राज्य कैसे बताएगा? 75वां वो शहर बताइएगा ना। हाँ ठीक है, शिलोंग मेघालय। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ सही है, उत्तराखंड रानीखेत में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? ठीक है, बिहार। और इस प्रकार जो है बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही है, आंध्र प्रदेश सरकार। ग्रुप बी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? सही है, केरल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, मणिपुर को। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की? शुरू कब की? 12 अगस्त ध्यान से सुन लीजिए इसको एक बार, पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की? 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। पास बोलेगा 12 अगस्त। गलत है, ये 12 मार्च 2021 को। हाँ, 12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव का आरंभ किया गया। ठीक है, बताएगा ग्रुप ए से, आजादी के अमृत महोत्सव का थीम क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव पास बोल दिए। ठीक है, सही है, इंडिया @75। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? ठीक है, उड़ीसा। दूसरा और तीसरा क्रमशः कौन कौन है? ठीक है, हाँ सही है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, तीसरा स्थान दिल्ली का। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में भी पारित कर दिया गया। इसके तहत गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह करने का प्रावधान है? ठीक है, 24 सप्ताह। अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से बताइएगा, पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को कहाँ किया गया? बोलिएगा। पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को कहाँ किया गया भारत में? पास बोलेगा। ठीक है, दिल्ली में किया गया है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा, भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है?
हाँ सही है, बंगलुरु सही है। जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाँ सही है, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। अगला बताइए ग्रुप बी से, उत्तर प्रदेश के किस नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? ठीक है, धसान नदी पर। ठीक है, बताइएगा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना से लगभग कितना लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी? सही है, 4 लाख लोगों को। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, 2 मार्च को पीएम मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। ये दूसरा संस्करण था, इसमें साझेदार देश कौन था? ठीक है, डेनमार्क। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया? सही है, नई दिल्ली। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को कहाँ किया गया? सही है, बेंगलुरु में। उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, राजनाथ सिंह। ग्रुप ए से बताइएगा एरो इंडिया 2021 का थीम क्या था? पास बोलिए, ये पहले पिछले यूटेरिया से है, पहले वाला में भी था, करंट में पास है। यह है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ये रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पीएम मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब किया? सही है, 4 फरवरी को। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रुप ए से। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी जल्दी बोलिए। सही है, बेंगलुरु में। प्रारंभ 8 फरवरी से होता है। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से किन नदियों में बाढ़ आ गई? हाँ सही है, ऋषि गंगा और धौली गंगा में बाढ़ आ गई। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, पीएम मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए किस परियोजना को प्रारंभ की है? बोलिएगा। पीएम मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना की प्रारंभ की गई है? पास। हाँ सही है, असोम माला। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है, लेह जिले के पुगा गांव में। हाँ, लेह जिले के पुगा गांव। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला खिलौना मेला कब से कब वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया? ग्रुप ए से। पास बोलेगा ग्रुप बी से। हाँ, ये 24 फरवरी से 2 मार्च है। हाँ ठीक, सही है, 27 फरवरी से 2 मार्च, बिल्कुल सही। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से, भारत का पहला खिलौना मेला का आयोजन किस मंत्रालय के सहायता से किया गया वर्चुअली रूप से? 2 मंत्रालय में सर, 3 गो है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? सही है, हाँ, बेलारी जिले से अलग करके विजयनगर को 31वां जिला बनाया गया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से,
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में किया गया? हाँ, पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? सही है, उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में की है। अगला बताइए ग्रुप बी से पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ठीक है, उत्तर प्रदेश। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अगला बताइए ग्रुप बी से भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक कहां पूर्ण हो जाएगा? हाँ, हाँ सही है, मुंबई में। अगला बताइए ग्रुप ए से कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ठीक है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रुप बी से असम के मुख्यमंत्री ने कहा पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? सही है, दरांग जिला में। हाँ, दरांग जिला में इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से किस स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है? सही है, मोटेरा स्टेडियम का। और इसका क्षमता कितना है, दर्शक क्षमता? सही है, 1,10,000। ठीक है, बताइएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? हाँ, लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो या टर्बो। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? सही है, बहराइच। अगला बताइए ग्रुप ए से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? ठीक है, नर्मदापुरम। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम और जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई? ठीक है, केरल के कोझिकोड में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना कहाँ की गई? भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई है? ये भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की है घोषणा। राज्य है ओडिशा, स्थान बताइए कहाँ? सही है, बालासोर। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से पीएम मोदी द्वारा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है? सही है, सागरिका। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मिशन इंद्रधनुष 3.0 का मुख्य फोकस किस पर है? ठीक है, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई है? हैदराबाद। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? चेन्नई। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ठीक है, अंडमान निकोबार। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? सही है, आयशा अजीज, 25 वर्षीय है, जम्मू कश्मीर की। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, नाम क्या है उसका? हाँ, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए समाप्त हो गया ये।